मानव का जो शरीर है मिलता बड़ी मुश्किल से है। और यदि मिल गया तो भजन में बड़ी मुश्किल से लग पाता है। बड़ी दूर तो आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, ऑनलाइन कथा चल रही है, घर में बैठकर आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। जितने लोग कथा के इस भाव को लेकर यहाँ पधारे हैं, मान लो कथा के बीच में अगर जलवृष्टि हो तो आप चिल्ला चोट ना करते हुए शांति से जो लोहे का टीन शेड बना है उसमें जाकर बैठकर कथा को सुनना। पर जितनी आस और विश्वास लेकर यहाँ पहुंचे हो उतना मौन रहकर 3 घंटे की इस पावन कथा को सुनना और सुनने के साथ में बाबा से बारंबार विनती करना कि तेरे धाम में बैठकर कथा सुन रही हूं, 3 महीने में मुझे वापस मेरी मुराद पूरी कर कर बुला लेना। ये भगवान से उसकी कृपा होती है तब जाकर हम कुछ ग्रहण कर पाते हैं। चौरासी लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की योनि है जो 84 लाख योनियों से मुक्त करा सकती है। मेंढक की योनि मिल जाएगी तो हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। कवर बिज्जू बन गए तो भी हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। बकरा बकरी बन गए तो भी हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। सुंगरा सुंगरी बन गए तो भी हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। होंगे क्या? नहीं। छिपकली, काकरोच, पशु, पक्षी, जानवर, ये 84 लाख योनि से मुक्त करने वाली योनियां नहीं है, पर 84 लाख योनियों से मुक्त करने वाली योनि केवल एक है, वो है मनुष्य का शरीर, मानव की देह। आत्मा हम में भी है, आत्मा उनमें भी है, मन हमारा भी है, मन उनका भी है, पर 84 लाख योनियों से मुक्त करने के लिए केवल एक मनुष्य का शरीर है। किसी योनि से हम मुक्त 84 लाख योनियों को नहीं कर सकते, पर मानव का शरीर मिला है, इसको अगर हमने भजन में लगा दिया, कीर्तन में लगा दिया, स्मरण में लगा दिया, भगवत भक्ति में लगा दिया, तो हो सकता है कि हम अगले योनि में नहीं पड़े, हम बाकी की योनियों से मुक्त हो जाए। वो कहते हैं ना, तेरे संग चले ना कोड़ी रे, फिर काहे को माया जोड़ी रे। महाराज, अंतिम बिंदु में जब हम जाएंगे
हमारे साथ में कोई कौड़ी, कोई धन, कोई पैसा, कोई कपड़े अलमारी में रखे हुए अच्छे अच्छे सूट, हैट, बूट कुछ भी नहीं जाएगा। ना हैट जाएगा, ना बूट जाएगा, ना सूट जाएगा। तुम्हारे हेड बूट सूट अभी भी कोई नहीं पहनता तो तुम्हारे जाने के बाद कौन पहनने वाला? फालतू की बात है। दादाजी के ऐसे जामा झोल पजामा है? ऐसी लंबी लंबी नाड़ी, अब वो इतना जामा झोल पजामा और नाड़ी केवल दादा लोग ही पहनते, उनके बच्चे पहनेंगे। जब दादा निपट जाएंगे तो फिर भी आसक्ति इतनी रहेगी कि दादा भले चले जाए तो पजामा अलमारी में ही रखा है, पजामा सेट कर रखा है। और करना क्या था कि उस पजामे को भी जिसके काम में आ जाए, जिसके कार्य में आ जाए, कोई के पास वस्त्र नहीं है, किसी के पास कोई चीज नहीं है, तो वो वस्त्र उसको दे दिया जाए जिससे कि वो उसका प्रयोग कर सके। केवल और केवल एक मनुष्य की देह जो 84 लाख योनियों को काटने का काम कर देती है। और वो 84 लाख योनियां कटेगी कैसे? वो 84 लाख योनियां कैसे कटेगी? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरहि पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला को रखकर भगवान का इतना भजन करो, भगवान का इतना स्मरण करो, भगवत भक्ति को इतना धारण करो कि हमारी बाकी की जो योनियां हमें मिलने वाली है वो समाप्त हो। किसी किसी का मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद दूसरा देह मिलता ही नहीं। फिर इस योनि के बाद में कोई दूसरी योनि है नहीं। लिंग पुराण में एक बात लिखी हुई है, अय्यप्पा स्वामी कार्तिकेय षडानंद स्कंद देव भगवान कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा, मां भूमंडल पर जन्म लेने के बाद में मनुष्य की योनि किसी दूसरी योनि में जाए ना और यह मानव को मुक्ति प्राप्त हो जाए, इसको मोक्ष मिल जाए, इसका फिर कोई जन्म ना होए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिव चरित्र काशी से जो एक पुस्तक निकलती है